हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम में जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है टेंस सीरीज का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए स्टूडेंट्स इसकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, और इनके साथ साथ स्टूडेंट्स टाइम मतलब समय, अगर किसी सेंटेंस में वाक्य के अंदर आ रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, वाक्य होगा। आइए स्टूडेंट्स इंग्लिश के अकॉर्डिंग जान लेते हैं इसकी क्या पहचान है इस टेंस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी सेंटेंस के अंदर विल या सेल के बाद हैव है, और देन आफ्टर बीन है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और इवन टाइम दिया गया है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है? आइए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को टू टाइप से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से समझते हैं इस टेंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, देन आफ्टर हैव, और इवन उसके बाद बीन। तो स्टूडेंट्स देखिए, विल हैव हो सकता है या शैल हैव हो सकता है, और देन आफ्टर बीन। क्लियर है? फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स देखिए, टाइम की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का वैसे यूज हम करते आ रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इवन वैसे अभी सिंस का यूज काफी किया जा रहा है, बट मोर सुटेबल फ्रॉम का यूज होना अब आगे से यही होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल देखिए, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड है आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस या फ्रॉम मॉर्निंग, तो मैं सुबह से वर्किंग मतलब काम कर रहा होऊंगा। ओके, थर्ड वन है दे विल हैव बीन प्लेइंग टिल इवनिंग, तो देखिए टिल भी यहाँ टाइम को बता रहा है, तो शाम तक वे खेलते रहे होंगे। फोर्थ वन है दे विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग द डांस सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से वे डांस की प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे होंगे। फिफ्थ वन है शी विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक, तो एक सप्ते से वो इस किताब को पढ़ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें विल और शैल होगा, और देन आफ्टर क्या होगा इसमें, नॉट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद हैव बीन, एंड देन आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एग्जांपल से देखते हैं, I shall not have been writing for 2 hours, तो मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा होऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद सेकंड एग्जांपल है we shall not have been playing since morning, हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। थर्ड वन है it will not have been raining since 6 AM, तो देखिए यहाँ since के प्लेस पर आप स्टूडेंट्स from का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? और इवन फ्रॉम का यूज ही होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो देखिए सुबह से आई मीन 6 AM, सुबह 6 बजे से वर्षा नहीं हो रही होगी। फोर्थ वन है माय फैमिली विल नॉट हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1994, तो देखिए मेरा परिवार 1994 से पटना में नहीं रह रहा होगा। फिफ्थ वन है द बॉयज विल नॉट हैव बीन रीडिंग, तो लड़के नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ एक सर्टेन टाइम को बताया गया है, बट टाइम का यूज नहीं किया गया है, लेकिन पढ़ते नहीं रहे होंगे। क्लियर है? कंटिन्यूअस वर्क नहीं रहा होगा कुछ टाइम के लिए।
ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। तो देखिए आगे, वह इस डिपार्टमेंट में 2 महीने से काम नहीं कर रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस क्लियर है। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इवन आपको पता ही है, मैं 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करता हूं, आप देख सकते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन टाइप की है, उसका क्या रूल है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए। विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इसके बाद WH वर्ड क्वेश्चन टाइप है, इसकी स्ट्रक्चर है WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर विल और शैल, देन आफ्टर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज और इनसे रिलेटेड नाउन। क्लियर है। फिर विल और शैल। इवन इसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्लस हैव बीन। या तो कंडीशन ऐसी होगी, अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो विल और शैल प्लस हैव बीन होगा, या अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो विल या शैल के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो अदर वर्ड्स वगैरह, और टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स। 4th वन है हु प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है विल शी हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड है विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, क्या वे 1 घंटे से खेल रहे होंगे। थर्ड वन है शैल वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 दिनों से, क्या हम 2 दिनों से यात्रा कर रहे होंगे। फोर्थ वन है वाई विल दे हैव बीन वर्किंग सो लेट। तो देखिए वे इतनी लेट मतलब देर से काम क्यों कर रहे होंगे। फिफ्थ वन है व्हेन विल, वैसे तो यहां स्टूडेंट शैल का यूज होगा, शैल क्योंकि वी आ रहा है, तो व्हेन शैल वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 years। तो सिमिलर जैसे इसमें था वही है। तो देखिए 5 घंटे से, अरे ये सेंटेंस का सेंस ही गलत है, इसको हटाइए यहां से। 6th वन देखते हैं हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू विद द प्रोजेक्ट फॉर 4 days, फॉर 4 days। तो देखिए 4 दिनों से प्रोजेक्ट को तैयार करने में तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा। 7th वन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बीन अटेंडिंग द क्लास बाय 10 AM। तो देखिए 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक कितने स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है अलग से, तो विल के बाद हैव और हैव बीन, ठीक है। ऐसे ही 8th वन है विच बुक विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। तो स्टूडेंट्स 3 बजे से तुम कौन सी किताब पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले तो देखिए इसमें विच आया है, विच से रिलेटेड नाउन है, फिर बुक, उसके बाद विल का यूज हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, विल के बाद सीधा सब्जेक्ट का यूज हुआ है, फिर हैव बीन एंड रीडिंग आफ्टर वर्ब की 4th फॉर्म है, उसके बाद क्या है, टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वैसे सिमिलर है जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बस इसमें एक माइनर चेंज है, और वो माइनर चेंज क्या है, बाकी तो 4 स्ट्रक्चर सेम एज इट इज हैं। तो माइनर चेंज वो ये है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 3rd में आप देख सकते हैं अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो विल के बाद नॉट रहेगा, विल और शैल के बाद। क्लियर है। और अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो विल शैल लगाने के बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, फिर हैव बीन रहेगा, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। हु के साथ आप देख सकते हैं विल के बाद नॉट का यूज करना है, बाकी सब सेम एज इट इज है जैसे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था। विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours। तो देखिए क्या तुम 2 घंटे से डॉक्टर का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। सेकंड है विल शी नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ऑल नाइट।
तो क्या वह पूरी रात एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही होगी। देखिए थर्ड वन है, शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ, क्या हम एक महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे। फोर्थ वन है, वॉट विल दे, तो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा नॉट, वॉट विल दे नॉट हैव बीन डूइंग एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स, तो वे 2 घंटे से स्टेशन पर क्या नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए फिफ्थ वन है, विच बुक विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर योर रिसर्च बाय नेक्स्ट फ्राइडे, तो देखिए अगले फ्राइडे मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार तक तुम अपनी रिसर्च के लिए कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। सिक्स्थ वन है, हु विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू विद योर होमवर्क फॉर द पास्ट वीक, तो देखिए पिछले सप्ते से तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी कौन हेल्प नहीं कर रहा होगा। क्लियर। सेवंथ वन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, तो देखिए इस सेमेस्टर के अंत तक तुम कितने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने अच्छे से समझ लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसे रूल बेस पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स देखा जाए तो एक ही रूल है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस व्हिच विल कंटिन्यू टिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, जैसे लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो देखिए लता सुबह से गाना गा रही होगी। ऐसे ही द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड, तो किसान खेतों में काम कर रहे होंगे। थर्ड वन है, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा। फोर्थ वन है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years, तो देखिए एक्चुअली इस महीने के अंत तक तो मुझे कितना टाइम हो जाएगा इस स्कूल में, कोई भी व्हाटएवर किसी भी स्कूल पार्टिकुलर में पढ़ाते पढ़ाते 5 साल हो जाएंगे, तो इवन मुझे 5 years कंप्लीट हो जाएंगे। कब? इस महीने के अंत तक। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है जो फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूअस रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, नोट में कुछ दिया है, इसको भी देख लेते हैं। बाय प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्चुअली जो बाय वर्ड है ना, इसका यूज टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सेकंड क्या है, टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रॉम का यूज होता है स्टूडेंट्स, ना कि सिंस का यूज होता है, इन प्लेस ऑफ सिंस। क्लियर है स्टूडेंट्स, बट अभी सिंस का यूज हो रहा है, बट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप सिंस के प्लेस पर फ्रॉम का यूज करें, ये बहुत ज्यादा सुटेबल है और इवन अब इससे ही इसका यूज होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।